मेरा नाम रवि कुमार है और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो है हिस्ट्री। अगर हम बात करें हिस्ट्री का तो हिस्ट्री का वेटेज एसएससी में काफ़ी हद तक रहता है। और हिस्ट्री में भी हम बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री एक ऐसा पार्ट है हिस्ट्री का जिसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहता है। अगर हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री से 5 या 6 क्वेश्चन फिक्स है। तो चलिए आज हम मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। अब मॉडर्न हिस्ट्री में जो पहला टॉपिक है वो है यूरोपियों का भारत में आगमन। तो आइए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं यूरोपियों का भारत में आगमन। एकदम मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे भाई। और हम आज यूरोपियों का भारत में आगमन कैसे हुआ था, यूरोप से भारत कैसे आए थे, किस जगह से आए थे, किधर से आए थे, आज हम आप लोग को मैप में दिखाकर पढ़ाएंगे। तो चलिए आइए मेरे साथ बने रहिए। मेरे पास एक वर्ल्ड मैप है जो आज मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। भाई जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा ये है वर्ल्ड मैप और ये रहा हमारा यूरोप। यहीं से यूरोपियन आते थे और जो पहला यूरोपियन भारत आया था वो था पुर्तगाली। पुर्तगाली ये रहा पुर्तगाली, आपको दिख रहा होगा, ये है पुर्तगाली। पुर्तगाली पहले जो भारत आते थे वो इस रास्ता से आते थे, यहाँ पर ऐसे ये सीधा रास्ता था। यहाँ से पुर्तगाली यहाँ पे आते थे। यहीं पे एगो बीच में पड़ता है, ये है तुर्की। आप लोग को ये दिख रहा होगा तुर्की। अगर इसको पहले हम लोग बोलते थे कस्तूनिया, इसका पहले नाम था कस्तूनिया, ये तो बाद में इसका नाम तुर्की हो गया। तो यहीं पे अरबों ने 1453 ईस्वी में इस मार्ग को बंद कर दिया। जब 1453 ईस्वी में अरबों ने कब्जा कर लिया, स्थल मार्ग बंद हो चुके थे, तब उन्होंने नए समुद्री मार्ग खोजने के लिए निकले। तो भारत के लिए नए समुद्री मार्ग खोजने के लिए 1492 में स्पेन से, अगर आप लोग को दिख रहा होगा तो ये है स्पेन से कोलंबस पश्चिम दिशा की ओर, पश्चिम हमारा इधर हो गया, पश्चिम दिशा की ओर वेस्ट इंडीज़ पहुंचा। वेस्ट इंडीज़ जो कि वेस्ट इंडीज़ यहाँ पे, यहीं पे ये इसे कुछ मसाले मिले। अगर उसने उन्हें बोला था कि जहाँ पे मसाला मिलेगा वहीं पे भारत रहेगा, तो वो यहाँ पे पहुँच गया, वेस्ट की तरफ आया। तो इसी को उन्होंने वेस्ट इंडीज़ बोल दिया, तो इसी को उन्होंने न्यू वर्ल्ड कहा। अमेरिका का खोज का श्रेय भी इसे भी जाता है, जैसे आज ये है उत्तर अमेरिका। भाई 1492 में तो स्पेन से कोलंबस पश्चिम दिशा की ओर निकला था। उसी के साथ में 1488 में पुर्तगाल से बार्थोलोम्यू डियास भारत के लिए नए समुद्री मार्ग खोजने के लिए निकला। बार्थोलोम्यू डियास का अगर हम बात करें तो ये रहा पुर्तगाल। वो इधर से आते हुए यहाँ पे पहुँचा, जिसको इसने नाम दिया केप ऑफ गुड होप। अगर हम बात करें तो इससे बोलते हैं आशा अंतरिक्ष, कि यहाँ से भारत के लिए कोई किरण हमें दिख रहा है जिससे हम भारत में जा सकते हैं। वो यहाँ पे पहुँचते पहुँचते उसे बर्फ मतलब बहुत सारी चीज़ें दिखने लगे, जिससे वो भारत नहीं पहुँच पाया। उसे एक आशा की किरण दिखाई दिया, वो इसलिए यहाँ से वापस सीधे पुर्तगाल चले गए और वहाँ पे ये संदेश दिया कि यहाँ पे आशा की किरण है, अगर मेरे से अगला कोई व्यक्ति जाए तो वे। अब आगे हम बात करें तो वास्को डी गामा, जो कि पुर्तगाल से, आप लोगों को पता है यहाँ पुर्तगाल ये रहा। यहीं पे कुछ जगह है लिस्बोन, यहीं से वास्को डी गामा 1497 ईस्वी में 170 व्यक्तियों के साथ, उसी में एक था अब्दुल व्यापारी की सहायता से वह भारत ऐसे ऐसे करके यहाँ पे पहुँच गया, जिसमें 55 लोग भारत पहुँचे, बाकी लोग उसी में मर चुके थे। भाई ये रहा भारत हमारा। और यहाँ पे वास्को डी गामा पहुँचने के बाद यहाँ पे है केरल, यहीं पे है एक कालीकट स्थान, यहीं पे वास्को डी गामा पहुँचता है, जो कि वहाँ का राजा आता है एक जमोरिन, वही उसका स्वागत करता है। और वास्को डी गामा 17 मई 1498 ईस्वी को वहाँ पे मसाले के लिए पहुँचता है। बहुत सा आदमी बोलते हैं कि भारत का खोज वास्को डी गामा ने किया था। अरे भाई, भारत कहीं पे भुला गया था क्या जो भारत का खोज वास्को डी गामा ने किया था? हम उसे यह बोल सकते हैं कि समुद्री मार्ग के लिए भारत का खोज, भारत जाने के लिए वास्को डी गामा ने किया था। भाई जब वास्को डी गामा भारत पहुंचता है मसाले के लिए, तो उसे 60 गुना फ़ायदा होता है। इसीलिए वास्को डी गामा 1502 में पुनः भारत आया। और हम बात करें तो 1524 में पुनः भारत आने पर कोच्चि में उसका निधन हो गया था। इसी में हम बात करते हैं तो पुर्तगालियों का भारत में पहला व्यापारिक केंद्र
1503 ईस्वी में कोचीन में खोला गया था। और हम बात करें तो इस व्यापारिक केंद्र का नाम था स्टेट ऑफ द इंडिया। तो आइए हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो 1505 में पुर्तगाल का फर्स्ट गवर्नर फ्रांसिस डी अल्मेडा आया था, जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू किया। इसका उद्देश्य था व्यापारिक एकाधिकार के लिए समुद्र पर नियंत्रण कैसे किया जाए। और हम बात करें, इसका सेकेंड व्यापारिक केंद्र कन्नूर में खोला गया था। इसी के साथ अगला व्यक्ति आता है अल्बुकर्क, जिसे पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिकार 1510 ईस्वी में कर लिया था, बीजापुर के आदिल शाह को हराकर। इसने भारतीयों के साथ वैवाहिक संबंध को बढ़ावा देने वाला पहला व्यक्ति था। इसने फ्रांसिस डी अल्मेडा ने जो ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू किया था, उसी को अल्बुकर्क ने अरब सागर के बगल जो हार्मुज जल संधि है और बंगाल की खाड़ी के बगल जो मलक्का जल संधि है, उस एरिया में समुद्री मार्ग को इसने अधिकार कर लिया। जैसे कि आप लोग अभी देखे होंगे, मैंने मैप में कैसे बताया कि पुर्तगाली भारत कैसे आए और अधिकार कैसे किए। इसी के साथ अगला जो शासक आता है वो है नीनो डी कुन्हा, जो गोवा को राजधानी 1530 ईस्वी में बनाता है। अगर हम बात करें, गोवा पर अधिकार किसने किया था? अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में अधिकार किया था अल्बुकर्क ने। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करें पुर्तगालियों की देन क्या क्या है। पुर्तगालियों ने अफीम की खेती सिखाया, हरी मिर्च कैसे उगाया जाता है उसने सिखाया, आलू की खेती कैसे होता है वो सिखाया, तंबाकू कैसे उगता है वो सिखाया हम लोग को पुर्तगालियों ने। अगर हम बात करें, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों ने ही किया था। गोथिक कला की शुरुआत पुर्तगालियों ने ही किया था। पुर्तगालियों ने महान बंदरगाह किसे बोला था? चटगांव बंदरगाह को, जो कि वर्तमान में कहाँ है? बांग्लादेश में। अगर हम बात करें तो पुर्तगाली भारत सबसे पहले आए थे और गए थे सबसे लास्ट में। तो ऑपरेशन विजय के द्वारा 1961 में गोवा से पुर्तगालियों को बाहर निकाला गया। और हम बात करें तो 1961 में ही गोवा एक यूटी बन गया, जो कि 1987 में गोवा 25वां राज्य बना। इसी के साथ भाई आज का क्लास समाप्त होता है। भाई ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, अगर मेरे से कुछ गलती हुआ होगा तो प्लीज़ कान पड़ते हैं, मुझे माफ़ कर देना भाई। मैं आगे से और बेहतर वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा, ताकि मैं एक अच्छे तरीके से आप लोग को समझा सकूँ। और मेरा यही प्रयास है कि आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री को एक आसान भाषा में समझें। और भाई लास्ट में बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग बोल रहे कि पीछे बैकग्राउंड कैसा है, ना बोर्ड पे डिजिटल बोर्ड के ज़माना है, सब ऐसा। भाई प्लीज़ हाथ जोड़ते हैं, इस सब पे प्लीज़ ध्यान मत दीजिए, पढ़िए। अगर आप कहीं भी ट्रेवल कर रहे हैं तो इसे एक बार 2 बार प्लीज़ सुन लीजिएगा, आपको पुर्तगाल अच्छे से समझ में आ जाएगा और इससे बाहर आएगा भी नहीं, ये मेरा गारंटी है। और बस लास्ट में इतना ही बोलूँगा यार कि तुम खुद में बेस्ट हो, तुम कुछ कर सकते हो, बस दुनिया को दिखाओ तुम्हारे अंदर क्या टैलेंट है। बस लास्ट में एक शेर है प्यारा सा कि वक्त से छीन लेंगे हम हमारे हिस्से की जीतवा, दौर ही क्या जो हमारा ना हुआ हो। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।